शक्षित शिवपुराण उमा संहिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवंती उमा के कालिका अवतार की कथा समाधि और सूरत के समक्ष मेधा देवी की कृपा से मधु केट के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अंतर्गत छाया पुरुष सरंग, कश्यप वंश, मनंतर मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प, व्यासपति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूजी महाराज से कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूजी महाराज, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी है, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवंती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर जो आधा सनातनी शक्ति है, वह उमा नाम से विख्यात है। वही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। हे महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती जी, यह उमा के दो अवतार हमने सुने। सूजी महाराज, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसरों को नहीं छोड़ते। सूजी महाराज ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा करते हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बांसते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम सवित स्वरूपा उमा देवी के चिंतन में लीन है, वह पुरुष धन्य है। कृतकृत्य है, उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवी श्री उमा की स्तुति नहीं करते, वह माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वह संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़े हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की आसक्ति प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकते हैं? पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से ये बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सवारोचित मंत्रों में वीरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सुरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, सर्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भगत, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल, सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया और उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अंत युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई और शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपने दूसरी पुरी में आए और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल शक्तिशाली विपक्षियों ने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठ गए और खजाने में जो धन बचा था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर के बाहर निकले और घने जंगल में चले गए और वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि को आश्रम पर देखा, जो चारों ओर
फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था और वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्य परिशिष्य तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। हे महामते पीरवर, मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली, व्याघ आदि सल अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहाँ जाने पर मुनि सर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विधान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतन तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे कि इतने में ही वहाँ एक वेश्या आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किसके लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, और यह मुझ से बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वेश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वेश्य बोले, राजन मैं वेश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अंत अपने पारबंद कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुदर्शों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धनी के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वेश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सारगम्यत है, तथापि स्नेह से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तैर मोह से व्याकुल हुए वेश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वेश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली है, तथापि राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है, और ये वेश्य है जिसे स्त्री आदि सज्जनों ने घर से निकाल दिया है तथा उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों को मन मोह से व्याकुल हो गया है, यह तो बड़े भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। हे प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी रज सत्व तम इन तीन गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और सार करती है। नरश्रेष्ठ जिसके ऊपर वह इंच अनुसार रूप धारण करने वाली वेरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेर को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है वह देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका सत्कार हुआ, और ये कृपया करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकावरण के जल में निगम होता, योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया पर सैया बिछाकर योग निंद्रा आश्रय ले सैन सो रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटप के नाम से विख्यात है। वे दोनों विशाल कायर घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति ताकतवर थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो रहे हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए उन्हें मार डालने के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन
दोनों दुष्ट असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फागुन शुक्ल द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कर्नाटक का नाश करूंगी। यूं कहकर वह महामाया श्रीहरि ने और मुख आदि से निकालकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टि पथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव हृषिकेश जनार्दन जाग उठे और उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्ष तक महायुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मणपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो और मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकावरण के जल में डूबी हुई है। तब वह केशव से बोले, हम दोनों ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। हे राजन, ये काली काल की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार है, होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वह लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भगतजन उनके गुणों का ज्ञान करते रहे। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।